अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2.7। आज हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी एंड सेकेंड इक्वेशन इज a ओवर x माइनस बी ओवर वाई विच इज इक्वल टू 2। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 2.7 और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। और सेकेंड इक्वेशन है ए ओवर एक्स माइनस बी ओवर वाई इज इक्वल्स टू 2। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो x हम उधर ले जाएंगे, ये इधर प्लस एक्स है, उधर जाके माइनस का x हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी? a माइनस बी माइनस एक्स। ठीक है, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 सबको एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। तो हम सबको एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए ओवर एक्स को भी एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया, बी ओवर वाई को भी एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया और 2 को भी मल्टीप्लाई कर दिया एक्स वाई के साथ। यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई वाई से कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 2xy। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए वाई माइनस बी एक्स, ये प्लस 2xy है, इसको हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस 2xy इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई है तो अब हम पुट कर देंगे y की वैल्यू। y इज इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस एक्स। ठीक है, जहाँ पे y है वहाँ क्या आ जाएगा? a माइनस बी माइनस एक्स माइनस बी एक्स माइनस 2x, वाई की जगह a माइनस बी माइनस एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ए का स्क्वायर, फिर ए से मल्टीप्लाई होगा, बाहर प्लस है, अंदर माइनस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस ही आता है। ए बी और माइनस ए एक्स, फिर माइनस बी एक्स माइनस 2x को सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2ax माइनस 2bx माइनस, सॉरी बाहर माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएगा? चेंज, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और प्लस माइनस में। तो यहाँ पे ये माइनस की जगह क्या आएगा? प्लस, यहाँ भी प्लस आएगा, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम सबसे पहले x की हाईएस्ट डिग्री देखते हैं, वो क्या है? 2x स्क्वायर। इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर। फिर हम x वाली टर्म्स देख लेते हैं कौन कौन सी है। एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, इन तीनों चारों को हम इकट्ठा लिख लेते हैं। ठीक है, पहले क्या है? प्लस 2bx और माइनस bx और क्या है? माइनस ax और माइनस 2ax। फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म जो विदाउट x है वो क्या है? माइनस ए बी और प्लस ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए ये भी बी एक्स है, ये भी बी एक्स है, ये प्लस 2 है, ये इसके साथ क्या है? 1 है। प्लस माइनस जब भी हम वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो 2 में से 1 गए तो 1 बी एक्स बचेगा, बड़े के साथ प्लस है तो आंसर में प्लस आएगा। सेम एज यहाँ पे अब क्या है? ये माइनस 2ax है और ये माइनस ax है। माइनस माइनस जब भी वो प्लस हो जाते हैं तो 2 और 1 कितने हो गए? माइनस 3ax और बाकी माइनस ए बी प्लस ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं x, तो यहाँ पे इससे क्या रह जाएगा? b माइनस 3a इंटू एक्स। यहाँ से भी माइनस साइन अगर हम कॉमन ले, बल्कि इसको प्लस ही रहने दें, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये होगी हमारी कांस्टेंट टर्म, ये x वाली और ये x स्क्वायर वाली। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हमारे पास a डैश, यहाँ पे ABC पहले यूज़ हुआ तो हम यहाँ से a डैश b डैश c डैश लेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला में यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे a डैश की वैल्यू क्या है? 2, b डैश की वैल्यू क्या है? b माइनस 3a। वैसे तो हम ABC वैल्यूज़ लेते थे ना क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए, लेकिन यहाँ ABC ऑलरेडी यूज़ हुआ है तो हम a की जगह a डैश यूज़ करेंगे, b की जगह b डैश और c की जगह c डैश। और c डैश क्या होगा?
ए स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ए बी सी की जब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं तो अब हम क्या करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, बी का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी प्लस सॉरी ये दोबारा से हम लिखते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हमने ए बी सी की जगह क्या लिए हुए हैं, ए डैश बी डैश और सी डैश। ठीक है, माइनस बी डैश का बी डैश क्या होगा हमारे पास, वो था हमारे पास b माइनस 3a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी डैश का स्क्वायर, बी डैश क्या है b माइनस 3a का होल स्क्वायर माइनस 4 ए डैश हमारे पास 2 था और सी डैश है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 ए डैश हमारे पास 2 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, माइनस b माइनस 3a प्लस माइनस यहाँ से स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, b का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर माइनस 2a और b। a क्या है b और a की जगह b है और b की जगह क्या है 3a माइनस 4 टू द 8 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि 4 हो जाएगा माइनस 2 इंटू बी माइनस 3a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखें जी बी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा 2 3 द 6ab माइनस 6ab और माइनस 8 को अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं 8a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8ab डिवाइडेड बाय 4। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखें जी ये 9a स्क्वायर है, ये 8a स्क्वायर है। ठीक है, तो 9 में से 8 गए तो कितने रह जाएंगे, 1a स्क्वायर, बड़े के साथ प्लस है तो प्लस आएगा। उसके बाद ये माइनस 6ab है, ये प्लस 8ab है। प्लस माइनस जब भी हमें सब्ट्रैक्ट होते हैं बड़े के साथ प्लस है तो आंसर में प्लस आएगा। 8 में से 6 गए तो 2ab। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और ये इससे स्क्वायर कैंसिल होगा तो हमारे पास आ जाएगा जी माइनस b माइनस 3a प्लस माइनस इंटू a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो अब एक्स की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक क्या होगी, एक हमारे पास आएगी b माइनस 3a प्लस a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4 और एक हमारे पास आएगी यहाँ पे माइनस साइन के साथ। तो पहले हम प्लस वाली निकाल लेते हैं, ये साइन हम अंदर अप्लाई कर लेते हैं, माइनस बी और ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा प्लस a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी और प्लस बी कैंसिल, 3a प्लस a कितने हो गए 4a डिवाइडेड बाय 4, 4 से कैंसिल तो x की वैल्यू क्या आ गई a। अब हम पुट करते हैं जी, अब हम रखेंगे x माइनस बी माइनस 3a, यहाँ पे अब हम माइनस साइन रख के करेंगे a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4 माइनस इंटू बी माइनस साइन सॉरी यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो ये माइनस बी हो जाएगा और प्लस 3a माइनस a और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस बी डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये माइनस बी है, ये भी माइनस बी है, माइनस माइनस प्लस जो हो जाएंगे तो ये माइनस 2b हो जाएगा और 3a में से 1a गया तो प्लस का 2a आएगा क्योंकि बड़े के साथ प्लस है डिवाइडेड बाय 4। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, 2 कॉमन ले लेते हैं तो माइनस बी प्लस a डिवाइडेड बाय 4 और ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो माइनस a माइनस बी ओवर 2, ये हमारी x की दूसरी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, x की ये दोनों वैल्यूज़ y में बारी बारी पुट करेंगे और फाइनल वैल्यू निकालेंगे। y क्या था जी, y हमारे पास था a माइनस बी माइनस एक्स। अब पहले क्या पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू a, जब x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू क्या आएगी हम देख लेते हैं।
एक्स की जगह ए पुट किया, ए से कैंसिल, तो वाई की वैल्यू क्या आई है -b। तो फर्स्ट हमारा पेयर क्या बनेगा, जब एक्स की वैल्यू ए थी तो वाई की वैल्यू क्या आई -b। अब जब एक्स की वैल्यू है a माइनस बी ओवर 2, तो देख लेते हैं जी वाई की वैल्यू क्या आती है। यहाँ पे क्या रखेंगे, a माइनस बी ओवर 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2a माइनस 2b माइनस a प्लस b। क्योंकि ये माइनस अप्लाई होगा ना, अंदर में ये ब्रैकेट में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस डिवाइडेड बाय 2। तो जी ये हमारे पास हो जाएगा 2a में से a गए तो a और माइनस 2b प्लस b, ये क्या हो जाएगा, बड़े के साथ माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा। 2b में से 1b गए तो b डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो जब x की वैल्यू क्या थी a माइनस बी ओवर 2, तो y की वैल्यू भी क्या आई a माइनस बी ओवर 2। तो ये था जी हमारा आंसर। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।